कुछ दिन पहले हमने बात करी थी बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के। बिग 5 के अंदर जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं दे आर नॉन नेगेटिव ट्रेट्स। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। डार्क ट्रायड के अंदर जो 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स आते हैं दे आर नेगेटिव इन नेचर। जो लोग इन ट्रेट्स में हाई रैंक करते हैं उनकी क्राइम करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और जो इंसान उन ट्रेट्स को पजेस करने वाला है वो सोसाइटी के लिए और जो इंसान उस ट्रेट को पजेस कर रहा है उन दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। डार्क ट्रायड में फर्स्ट ट्रेट है नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्टिक लोगों में सेल्फ लव और सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये लोग अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझते हैं। इन्हें हर वक्त दूसरों से तारीफ चाहिए होती है, और अगर वो ना मिले तो वो गुस्सा और निराश हो जाते हैं। ऊपर से सरफेस पे देख के आपको ये लग सकता है कि ये लोग खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसके पीछे इनका बड़ा ईगो, फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी और इनसिक्योरिटी होती है। और इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग हर चीज का ब्लेम दूसरे के ऊपर डालते हैं। ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक आदमी हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, चाहे वो छोटा काम करे या बड़ा, और अगर उसे वो टेंशन नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यही है नार्सिसिज्म। लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव होना अच्छी बात है, लेकिन नार्सिसिस्टिक होना तब हानिकारक हो सकता है जब कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करने लगता है। देन सेकेंड ट्रेट इज मैकियावेलिज्म। इसका मतलब होता है दूसरों को मैनिपुलेट करके उनका फायदा उठाना। ये लोग अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी को धोखा देना हो, झूठ बोलना हो या अपने तरीके से चलाना हो। इन लोगों को पैसा, पावर और जीतने की भूख होती है, और इसे अचीव करने के लिए वो लोगों को मैनिपुलेट करके एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर मैनिपुलेशन काम ना करे तो वो लोगों को धोखा देने में भी परहेज नहीं करते। ये मानते हैं कि लोगों ने तुम्हें डरना चाहिए, डरना पसंद किए जाने से बेहतर है। मैकियावेलियन लोग चालाक होते हैं और वो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। वो अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से छुपा सकते हैं, और ये दूसरों के इमोशंस का यूज करते हैं बिना उन्हें भनक लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए अपने कलीग्स के खिलाफ साजिश करता है, झूठ फैलाता है या दूसरों का काम खुद के नाम पे करवा लेता है, तो ये मैकियावेलियनिज्म का एग्जाम्पल है। थर्ड ट्रेट है साइकोपैथी। साइकोपैथ लोग इमोशंस को महसूस नहीं कर पाते या फिर बहुत कम महसूस कर पाते हैं। इन लोगों में सहानुभूति यानी कि सिंपैथी की कमी होती है, और ये लोग बिना किसी गिल्ट या पछतावे के गलत काम कर सकते हैं। साइकोपैथ लोग अक्सर कूल और चार्मिंग दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, खासकर तब जब वो किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचे। उनका व्यवहार कई बार हिंसक भी हो सकता है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि सभी साइकोपैथ्स फिजिकली वायलेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो और उसके बाद उसको कोई भी गिल्ट या पछतावा नहीं होता, वो साइकोपैथिक बिहेवियर दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि इन डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी ट्रेट्स का हमारे जिंदगी के ऊपर और समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर ये ट्रेट्स बहुत ज्यादा हो तो वो रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल। नार्सिसिज्म की वजह से इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिससे रिश्ते में इमोशनल गैप आ सकता है। मैकियावेलियनिज्म की वजह से लोग दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते, और साइकोपैथी से हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। हालांकि ये ट्रेट्स हर इंसान में अलग अलग मात्रा में होते हैं, लेकिन अगर ये ट्रेट्स ज्यादा बढ़ जाए तो ये समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें इन ट्रेट्स की पहचान होती है तो हम इससे कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर हमें हमारे अंदर ऐसा कोई निगेटिव ट्रेट दिखाई देता है तो हमें उसे समझने की और कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, इस सिचुएशन में प्रोफेशनल हेल्प लेना अच्छा ऑप्शन है। थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद से इन ट्रेट्स के ऊपर काम किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इससे हम दूसरों की भावना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपने निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ट्रेट्स कुछ हद तक हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे अंदर के निगेटिव ट्रेट्स को पहचानें और उन पर काम करें, ताकि हमारा बिहेवियर और रिश्ते बेहतर हो सके।